ओम शांति। आप सबका पुनः स्वागत है ब्रह्मा कुमारीज में। हमने पिछले बार समझा है हाउ टू क्लीन द वाइब्रेशंस। अभी हम समझते हैं किस तरह से हम अपने वाइब्रेशंस को क्लीन करते हैं, करने से क्या लाभ होता है। रिलीव, रिलैक्स एंड रिचार्ज। हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिससे कि हमें तनाव हो जाता है। उसका कारण परिस्थिति बन सकता है या कोई व्यक्ति भी बन सकता है। कोई प्रकार का हमारे जीवन में अपने ही कोई ना कोई कमजोरी, कमी कारण भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए हमको क्या करना है। मेरी लाइफ की एक घटना आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि जब हम यहाँ पर आए थे, रहने लगे, तो सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार होता है। उसमें कोई इस पढ़ाई को, ज्ञान को, मेडिटेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में जब अभ्यास करता है, उसी अनुसार अपने पावर्स को वो बढ़ाता है। तो एक बहन थी, उसने मेरी बात को कुछ समझ नहीं पाए। मैंने उसको एक बात बताई कि कोई प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया था, तो मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती हूँ। तो उस बात को उन्होंने दूसरे तरीके से लिया है और मेरी हायर अथॉरिटी को जा कर के उन्होंने ऐसे बताया कि जैसे कि कंप्लेंट करते हैं ऐसे। तो मुझे मेरे हायर अथॉरिटी से मुझे कॉल आया था कि विजय बहन आप जाती क्यों नहीं। तो फिर मैंने कहा दीदी मुझे थोड़ा सा पैर में फ्रैक्चर हुआ, एंकल बोन फ्रैक्चर हुआ था, तो मैं अच्छी तरह से मैं चल नहीं पा रही थी उस टाइम। तो दैट्स वाई मैंने मना कर दिया था उनको, मैं नहीं आ पाऊँगी, वो स्टेज पे चढ़ना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाएगा ऐसे। अच्छा ठीक है बोला। तो इस बात को अगर हम ऐसा लेते हैं कि ऐसे बार बार कोई ना कोई कारण से हमारे बारे में अगर कोई जैसे कि कंप्लेंट्स करते हैं, तो हमको क्या लगता है ये कब तक ऐसा चलेगा, इज़न्ट इट। हमें तनाव हो जाता है ना। पर मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहती हूँ कि ये जो वाइब्रेशंस हम क्लीन करते रहते हैं, अपने आप को हम याद करते हैं परमात्मा की संतान है हम। वी आर नॉट गॉड बट वी आर लाइक गॉड, इज़न्ट इट। उनके जैसे हम बच्चे हैं, परमात्मा के अंश है। जब हम कहते हैं परमात्मा हर चीज़ का, हर गुण का सागर है, तो हम उनके बच्चे भी उनके जैसे ही गुणवान हैं। तो इससे मुझे क्या लाभ हुआ है कि जब मैंने ऐसे कई परिस्थितियाँ आती है जीवन में, परिस्थितियों का आना अच्छी बात है, कारण वो हमारी अंदर की विशेषताओं को बाहर निकालती है, अपनी क्षमताओं को बाहर निकालती है। वो हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर कितनी सारी विशेषताएं छिपी हुई हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है या कोई व्यक्ति कारण बन जाता है, तो हमें ये सोचना है कि ये मेरे लिए एक पेपर है, परीक्षा है। तो मैंने भी ऐसे सोचा कि ये मेरे लिए पेपर है। तो मैंने वो जो दूसरों के जो वाइब्रेशंस है जिससे कि हमें परेशानी हो जाती है, तनाव हो जाता है, उसको मैंने क्लीन कर लिया। तो उसका रिज़ल्ट मुझे ये प्राप्त हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि आप ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं करो,
तो और भी करते रहेंगे वो। परंतु हम अगर अपने आप को ही शक्तिशाली बनाएं तो उससे हमारी अंदर की क्षमताएं बाहर आती हैं और परमात्मा भी हमें मदद करता है। जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो हमें ये नहीं भूलना है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। हम भूल जाते हैं इस बात को, हम अपने स्थिति से नीचे आ जाते हैं। पर परमात्मा को तो सब पता है, वो हमें सब कुछ मदद करते रहते हैं। जब ऐसे सिचुएशन आया था, मेरे बारे में ऐसे बताया गया, कंप्लेंट किया था, तो मेरे को ये मन में आया था कि अभी मैं अपने सीट से नीचे नहीं आना है, मुझे अपने स्थिति से नीचे नहीं आना है। तो मैं अगर सच्ची हूँ तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है ऐसे किसने क्या सुनाया क्या बताया ऐसे। तो मैं अपने पोजीशन में रह कर के अपने को परमात्मा का बच्चा समझकर उनको याद किया तो मेरे अंदर कैपेसिटी बहुत ही बढ़ गई है और मेरे अंदर जो थॉट्स जो नेगेटिव चलने वाले थे वो नहीं चले और मेरे थॉट्स के ज़रिए मेरे को रिलीफ मिलता चला गया। नहीं तो हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो हम रिलीफ में नहीं रहेंगे, हमारे थॉट्स ही हमें कष्ट देते। तो रिलीफ मिल गया मुझे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस राजयोगा टेक्निक। उसके बाद फिर मैं रिलैक्स हो गई थी। जब मैं रिलैक्स हो गई तो रिचार्ज हो गई, क्योंकि मेरी शक्ति व्यर्थ नहीं गई है, तो इसीलिए हमें मदद मिल जाती है परमात्मा से। तो मुझे एक वंडरफुल बात ये हुई इस दौरान कि एक बहन जो बहुत हाई लेवल की है, वो कई सालों से कनेक्टेड है वो, तो उन्होंने कहा, विजया दीदी मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी कंट्री के मेरा फ्रेंड है, अभी कुछ दिन से वो आए हुए हैं, मैं आपको उनसे मिलाने ले जाऊंगी। तो मैंने कहा मेरे को तो ये फ्रैक्चर हो गया, सो आई कैन नॉट कम देयर। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको उनसे बात करा दूँगी। और यहाँ से उनके लिए जो गिफ्ट्स वगैरह भिजवाया था, तो वो आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि ऐसा हो सकता है। तो आई एम सिटिंग एट होम, आई वॉज सिटिंग एट होम। तो उन्होंने फिर उनसे मिली, फिर उनसे मेरे को कॉल करवाया कि विजया दीदी हमारी दीदी है, आप बात कीजिए। तो मिस्टर बीमन प्रसाद, उन्होंने फिर मेरे को बात किया मेरे से, हेलो। मैंने कहा हेलो नमस्कार भाई साहब, आप कैसे हो? उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा आप रुकेंगे कुछ दिन यहाँ पे? कहते हैं कि नहीं अभी तो नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। तो मतलब इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, बिकॉज़ हम ये याद रखें, कभी भी कोई भी हमारे प्रति कुछ भी नेगेटिव सुनाते हैं, हम परेशान ना हो, हम अपने स्थिति में स्थित हो जाएं। हम किसके बच्चे हैं? मैं कौन हूँ? मैं किसका बच्चा हूँ? अगर मैं अच्छे कर्म करती हूँ, हॉनेस्टली रहती हूँ, तो मुझे फ़िक्र करने की बात नहीं। तो परमात्मा की याद में रहने से उन्होंने हमें ऐसे रिचार्ज कर दिया है कि इतने बड़े व्यक्ति से हमें बात करवाया, मिलाया, और क्या चाहिए। तो इसीलिए हमें कभी भी कैसी भी परिस्थितियाँ आती है उसमें हमें डगमग नहीं होना है। हम अपने वाइब्रेशंस को प्योर रखें, हम अपने सीट पे सेट रहें और हमारा पिता परमात्मा को हम याद करके रिचार्ज हो जाए। ओके, मैं सोचती हूँ, समझती हूँ आपके भी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती होंगी, तो आप इस बात का ज़रूर प्रयोग कीजिए एंड यू विल बी रिचार्ज्ड। बहुत पावर परमात्मा से मिलती है, हर बच्चे को मिलती है, उसको रिसीव करना है। इसलिए हमने अपने आप को याद रखना है, मैं कौन, मैं किसका बच्चा हूँ। ओके, ओम शांति।